तप और त्याग के प्रतिमूर्ति भगवान परशुराम के जन्मदिन पर शुक्रवार को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा पूर्व मंत्री अजीत कुमार के बीबीगंज स्थित आवास पर समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर परशुराम भक्तों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फ्रंट के जिला संयोजक डॉक्टर प्राचार्य अरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म 5142 ईस्वी पूर्व वैशाख शुक्ल अक्ष तृतीया की रात्रि के प्रथम पहर में 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ था, जिस कारण वे तेजस्वी, यशस्वी तथा वर्चस्वी महापुरुष बने थे। वर्चस्वी होने के बावजूद वे त्रेता युग में राजा जनक, दशरथ जैसे राजाओं को भी समुचित सम्मान देते थे। वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। इतना ही नहीं, भीष्म, द्रोण एवं कर्ण जैसे प्रतापी बाकुरों को भी शस्त्र विद्या प्रदान किया था। उनका संपूर्ण जीवन साहस और पराक्रम से भरा था। उनका वास्तविक नाम राम था, लेकिन हाथ में परशु धारण करने के कारण उन्हें परशुराम कहा गया। श्री कुमार ने कहा कि भगवान परशुराम अपने जीवन काल में कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। इतिहास गवाह है कि वे संघर्ष के बल हर एक चुनौती का मुकाबला कर सफलता पाया था। श्री कुमार ने कहा कि आज के समय में यदि हम सब भगवान परशुराम के जीवन की विशेषताओं को वर्णन कर सके तो कोरोना के ऐसी तमाम विपत्तियों को हम पराजित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम किसी वर्ग विशेष के नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों के आदर्श हैं। वे चिरंजीवी है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अमर शहीद महान स्वतंत्रता सेनानी स्मृति शेष बैकुंठ शुक्ला को उनके पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में उनके वीरता, त्याग, तपस्या व बलिदान का बखान किया। भगवान परशुराम व बैकुंठ शुक्ला को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले में डॉक्टर हरेंद्र कुमार, इंद्र मोहन झा, साकेत रमन पांडे, विनय ठाकुर, सुरेश प्रसाद सिंह, हरिराम मिश्रा, शंभू शरण ठाकुर, मंकू पाठक, पप्पू पाठक, प्रमोद मिश्रा, के प्रशांत, विकास कुमार पांडे, प्रिंस शाही, पैक्स अध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी, विवेक रंजन, नंदन कौशिक, राकेश कुमार सिंह, दिनेश प्रसाद सिंह, रमेश कुमार ठाकुर, निखिल कुमार, मनमोहन सिंह, शंभू शाह, रमेश कुशवाहा, अशोक पासवान, निर्मल कुमार, मनोज सिंह, रवीश कुमार, गोपाल सिंह, भूषण सिंह, छोटन सिंह, पिंकू सिंह, सुबोध त्रिपाठी आदि प्रमुख मौजूद हैं। अपने आराध्य देव भगवान परशुराम के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हैं। भगवान परशुराम तेजस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। वे संपूर्ण जीवन अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और आज भी इस भूतल पर वे चिरंजीवी हैं, जैसा कि शास्त्र बताता है। इसलिए असुरों का नरसंहार करना, गलत प्रवृत्ति को ध्वस्त करना, सच्चे लोगों का साथ देना, पराक्रम, बलिदान उनका जीवन का मूल तथ्य है। और ये आज जो विपरीत परिस्थिति है, इसमें ऐसे चीजों का नितांत आवश्यकता है। परशुराम जी का पूरा जीवन दर्शन को अगर हम देखते हैं, शास्त्र देखते हैं, तो लगता है कि जितने भी भगवान इस भूतल पर पैदा लिए सबों में सर्वश्रेष्ठ थे। इन्होंने द्रोण, भीष्म, कर्ण को शस्त्र विद्या सिखलाने का काम किया, अर्जुन को सुदर्शन चक्र भेंट किया और पूरे जीवन अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। इसी को लेके आज हम सभी सनातन धर्मावलंबी यहाँ इकट्ठा हैं और भगवान परशुराम को नमन कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को सर्वदा, ऐसे भी कहा गया है कि चिरंजीवी है, सर्वदा इस भूतल के रक्षा के लिए विद्यमान रखें। और हम नौजवानों से कहेंगे कि इस तपस्वी, तप करने वाले महापुरुष का अनुसरण करें, अपने साथ करें, ताकि जीवन हमारा स्वच्छ, समृद्ध, पूर्ण आगे बढ़े, बीते।
इसके लिए भगवान परशुराम को हम लोग आज नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये हमारे आराध्य देव हैं, इनके चरणों में हम लोग सिर झुका रहे हैं। आज भगवान परशुराम की जयंती है, अक्षय तृतीया की तिथि है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है हम लोगों के सनातन धर्म में, और हिंदू लोग खास करके इस तिथि को बहुत अपने धन धान्य के बढ़ाने के लिए भी पूजा करते हैं। और भगवान परशुराम जिस युग में अवतरित हुए वह युग आज के युग से अलग था। और मैं यहाँ फिर दिनकर की तरह यहाँ भी कहूँगा कि हम लोगों को भगवान परशुराम में आस्था तो है, राम में आस्था है, कृष्ण में आस्था है, और सभी भगवानों में हम लोगों की आस्था है। लेकिन उस आस्था को और मजबूत करने के लिए भगवान परशुराम की जिंदगी को, जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो उन्होंने अत्याचारियों को मिटाया है, और अत्याचार से मिटाने के लिए जिस धरती को पुनः उन्होंने दान के रूप में दे दिया, इन चीज़ों को समझने के लिए उनकी जीवनी को भी हम चाहेंगे। भाई अजीत जी से मैंने इनको कल आग्रह किया था कि हम लोगों को एक उसकी किताब, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी की किताब है, वो शिक्षा मंत्री भी कभी महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं, बड़े लेखक, बड़े विद्वान आदमी थे। उन्होंने लिखा है बहुत आधिकारिक तौर पर वह, इसलिए हम सब लोगों को, और उसमें अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो उनकी संगठन क्षमता कैसे थी। कोई जात का इकट्ठा उन्होंने नहीं किया, गरीब लोगों को इकट्ठा किया, जो वंचित लोग थे उन लोगों को इकट्ठा करके, जैसे राम ने रावण से युद्ध के दरमियान में जो अत्याचारियों को मारते हुए और जो लंका का विजय किया, उसी तरीके से महिष्मती में अभी जाइएगा आप उज्जैन, बगल में महिष्मती मिलेगा, और वहीं का शासक अहिरावण था, जिसको सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था। उसका उन्होंने अंतिम रूप से वध किया, और भी पिछले समय में और भी राजाओं को उन्होंने काल कुंठित किया था। इसलिए हम आग्रह करेंगे आज के इस पावन धरती पर भी और पावन समय पर भी कि भगवान परशुराम से हम लोग शिक्षा लेते रहें और आगे भी हम लोग बढ़ते रहें। तृतीया का दिन है, और अक्षय तृतीया का मतलब ही होता है कि जिसका क्षय न हो। तो हमारे जो भगवान परशुराम हैं, जिनकी स्तुति करने के लिए आज हम एकत्रित हैं, वो खुद चिरंजीवी हैं, और आज भी वो उपस्थित होकर हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उनके आशीर्वचन से हमारा समाज, जो भूमिहार ब्राह्मण समाज है, वो बहुत उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद।